हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। विभिन्न कुछ में पहला क्वेश्चन है एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में चौथे आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 30% है तो 30% जो लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया है उस बिल के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक लोकसभा के सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। अभी हाल ही में हमने विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया, यानी वर्ल्ड बैम्बू डे हमने 18 सितंबर को मनाया है और इस दिवस को विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है। एक दिवस और मनाया 18 सितंबर को ही हमने समान वेतन दिवस यानी इक्वल पे डे भी हमने 18 सितंबर को ही मनाया है। अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो की है वह की है गुजरात ने। गुजरात के सीएम ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनका उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में उसमें भारत का जो नंबर 1 शहर रहा है वह है हैदराबाद। हैदराबाद भारत का नंबर 1 शहर रहा है और अगर पूरे आप वर्ल्ड की रैंकिंग देखें तो जो हांगकांग है वह पहले स्थान पर रहा है। सॉवरेन बॉन्ड है उससे जारी करने वाला पहला देश बन गया है मैक्सिको। मैक्सिको ने एसडीजी सतत गोल के विकास के लिए पहला देश बन गया है जिसने सॉवरेन बॉन्ड जारी की है। मार्गरेट एटवुड को बेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजीत डोभाल ने जो अभी ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भारत के जो एनएसए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्हीं के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता की गई। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है? तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इससे पहले जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी वह थी हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से भारत के जो भी कृषि मंत्री थे, कृषि एवं कल्याण मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं को केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंप दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर और यही अब भारत के नए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री बन गए हैं। उन्हें अतिरिक्त कार्यप्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 2 के तहत सौंपा गया है। आलोचना है हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब जीता है? तो अभी यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है नाओमी ओसाका और इन्होंने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने जो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका हैं उनको हराकर इस खिताब को जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने इससे पहले 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। वह 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला इस एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं और जापान की हैं ये। और इस प्रकार अब इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में 30 स्थान पर आ गई है। जो यूएस ओपन का जो मेन सिंगल है उसे जीता है। मेन सिंगल को उसने जीता है तो मेन सिंगल को जीता है डोमिनिक थिएम ने। डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन 2020 का मेन सिंगल जीत लिया है। और जो डोमिनिक थिएम है वह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये हैं डोमिनिक थिएम। इन्होंने यूएस ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। लुइस हैमिल्टन के द्वारा F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है ये। और लुइस हैमिल्टन एक मर्सिडीज के रेसर हैं और है
ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वाल्टेरी बोटास को हराकर यह फॉर्मूला 1 की रेसिंग अपने नाम कर ली है। वाल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज के ही प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है? तो अभी बंधन बैंक के द्वारा एक नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बंधन बैंक ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम के तहत उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान किया जाएगा। बात बंधन बैंक की है तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है और इसके जो सीईओ हैं वह है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ए हैं उदित सिंघल और इन्हीं को यूनाइटेड नेशंस की 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो अभी गुजरात के द्वारा दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए जो बैटरी से चलते हैं उनके लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पर बना है और यहाँ पर उकाई डैम है जो तापी रिवर पर बना है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर पूनम अवलोकन किया गया था जिससे बताया गया था कि एशियाटिक लाइन्स की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर है और नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में भी गुजरात पहले स्थान पर रहा था। गुजरात में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी केनरा बैंक के द्वारा ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। केनरा बैंक ने इस आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ खोला है? तो अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन खोला है गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इससे पहले अमेजन इंडिया ने अपना पहला जो ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम खोला था वह खोला था तमिलनाडु में। बात अमेजन की है तो अमेजन की स्थापना हुई 1994 में। अमेजन की जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस और जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात अमेरिका की है तो अमेरिका एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और जो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आलोचना ने हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इससे पहले रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई था वो था 49%, अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। लखनऊ रक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आलोचना ने हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बाबू सिवान एक निर्देशक थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है बाबू सिवान और यह एक तमिल निर्देशक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आलोचना ने हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है आयुष्मान खुराना और इन्हें अभी हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। स्टेट में आज हम झारखंड को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में झारखंड। झारखंड का बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
राज्यों के साथ शेयर होता है। झारखंड की कैपिटल है रांची और यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के सीएम है। यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का में विधानसभा में 21 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 6 सीटें। यहाँ पर छाऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में ही स्थित है। कंट्री में आज हम टर्की को डिस्कस करेंगे। टर्की की लोकेशन ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की की लोकेशन है। टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वह यूरोप में आता है। टर्की की कैपिटल है अंकारा और टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वहाँ पर हाजिया सोफिया म्यूजियम था जिसे अब मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वह हैं रेसेप तैयब एर्डोगन। अब हम आज के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। जो बाबू सिवान थे, बाबू सिवान तमिल भाषा के निदेशक थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट को जो बैन कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है। आयुष्मान खुराना टोयोटा किर्लोस्कर अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अमेजन इंडिया ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम का जो नया सेंटर खोला गया है, दूसरा सेंटर खोला गया है और खुला गया है गुजरात में। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 का वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। रक्षा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उदय सिंगल यूनाइटेड नेशंस की 2020 की 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल कर लिए गए हैं और आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म को केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर भारत में पहले स्थान पर रहा था। तो इस रैंकिंग में भारत का हैदराबाद शहर भारत में पहले स्थान पर रहा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है और हैदराबाद की रैंक ओवरऑल विश्व में देखो तो रही थी 85। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।